गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज ट्रायंगल एंड एंगल। ठीक है, आज का टॉपिक क्या होगा? त्रिकोण और कोण। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि त्रिकोण और कोण के बारे में। ठीक है, पहले हम एक एंगल ये दिया गया आपको 80 70 30। ठीक है, ये एक एंगल बना हुआ है। ठीक है, कोण बना हुआ है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ए ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ये एक त्रिभुज में 3 भुजा और 3 कोण होती है। जैसे आप 3 भुजा जी जानते हैं और 3 ये कोण जानते हैं। कोण ये अंदर की होती है, भुजाएं ये होती हैं। ठीक है, द 3 एंगल्स ऑलवेज एडेड टू 180। 3 जो एंगल्स होते कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं, उनका मान क्या होता है? 1 से 80 डिग्री होता है। जैसे ये मैंने लिखा ही है, द 3 इंटीरियर एंगल एडेड टू 180। जो इंटीरियर मीन्स होता है अंदर। इन मीन्स जानते हैं आप क्या होता है? अंदर। तो अंदर के जो एंगल हैं आपको, इनका मान कितना है? 180 अंदर के। इन मीन्स क्या होता है? जस्ट इंटीरियर मीन्स दिया है अंदर के जो कोण होते हैं उनका योग क्या होता है? टोटल 180। जैसे 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसको आप ऐड करेंगे 80 और 70 कितना हो गए? 150। 150 प्लस कितना? 30, तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो आप जैसे जानते हैं कि इन जो एंगल होते हैं इन सब का जो अंदर का मेजरमेंट है, जैसे मान लीजिए आपको 70 80 दिया है, तो ये एंगल आपको दिया नहीं है, यहाँ पे x दिया गया है। तो हम इसको निकालेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए 2 एंगल दिए गए, एक का मान कितना है? जैसे कोई मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, एक का मान 70 डिग्री, एक का मान 80 डिग्री है। ठीक है, और कितना दिया है? एक x मान लेते अपन। ठीक है, और एक कितना दिया है? 180। ठीक है, टोटल तो 70 80 कितना होता है? 150 डिग्री प्लस x इजकल टू 180 डिग्री, जैसे मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे? x इजकल टू 180 माइनस 150 डिग्री, तो x इजकल टू 30 डिग्री। जैसे मैंने आपको बताया ये 30 डिग्री आ गया नीचे। ठीक है, ये 30 डिग्री आया है, तो इसका मान क्या हो गया? 30। देखो पहले से दिया है। तो इसी तरीके से तीनों जो एंगल्स हैं उनका सम कितना ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 180। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि जो अंदर के एंगल हैं उनको ऐड करने पर कितना होना चाहिए? 180 सभी का। और जो बाहर के एंगल होते हैं, जैसे बाहर कोई दिया गया है यहाँ पे, तो उन सब के एंगलों का मान कितना होना चाहिए? 360। कितना होना चाहिए? 360। मतलब जो बाहर के एंगल हैं एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। ऐसे मान सकते हैं आप, यहाँ लिख लें एक्सटीरियर, EXTERIOR, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। कितना होना चाहिए? एक्सटीरियर एंगल कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री होना चाहिए। अब देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ एंगल, किस प्रकार के एंगल होते हैं। एंगल मीन्स कोण, किस प्रकार के एंगल होते हैं। अब एंगल कितने प्रकार के होते हैं आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं देयर आर, यहाँ पे लिख लें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगल। कितने प्रकार के होते हैं? 3। ठीक है, पहला एंगल क्या होता है? एक्यूट ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? ऑल एंगल्स आर लेस देन 90। जिसकी सभी भुजाओं का मान कितना होना चाहिए? 90 से कम। जो आपने चांदा देखा होगा, जिसको जो चांदा देखा है ना, ठीक है, जैसे कंपास होता है, उसकी अब से देखेंगे 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री से कम होगा तो वो क्या होगा? न्यून कोण, मतलब एक्यूट ट्रायंगल। सेकंड होता है राइट ट्रायंगल, मतलब समकोण, जिसका मेजरमेंट ये देखिए, ये आपको दिया गया यहाँ पे कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का। तो जो 90 डिग्री का होगा फिक्स 90 का, आप इस तरीके से रख के चांदा को देखेंगे, जो चांदा जानते हैं उसको आप रख के देखेंगे, तो उसमें कितना मान होना चाहिए? 90 फिक्स। 90 से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 90 से कम ना ज़्यादा, क्योंकि कम हुआ तो क्या मानेंगे? एक्यूट ट्रायंगल, मतलब न्यून कोण। और जो मिडल होगा बीच में, उसको क्या बोलेंगे हम? राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब थर्ड है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, मतलब अधिक कोण। अधिक का आप मीन्स वैसे ही समझ रहे हैं, इसके मीनिंग से अधिक मीन्स होता है ज़्यादा। एज एन एंगल मोर देन 90, मतलब ये कितना होता है? 90 से ज़्यादा और 180 से कम। 90 से अधिक और 180 डिग्री से कम। ठीक है, कितना होगा? 180 डिग्री तक। 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। ठीक है, तो इसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। देखना आप, जैसे आप यहाँ पे सीधा करते हैं तो हम कितना हो रहा है? 90 का। इसको इधर कर दिया तो कितने का हो गया?
90 से अधिक का, और ये आप देख रहे हैं ये कितने का है, 90 से कम का है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, अधिक कोण। ठीक है, अगला है हमारा ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं, तो ट्राइंगल भी देख लेते हैं, मतलब त्रिभुज या त्रिकोण। ठीक है, इसको त्रिभुज या त्रिकोण भी बोलते हैं। तो जैसे फर्स्ट है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। थ्री इक्वल साइड्स मतलब 3 साइडें होती हैं। थ्री इक्वल एंगल्स ऑलवेज 60 डिग्री, मतलब तीनों भुजाओं का मान क्या होता है, समान। ये तीनों साइडें हैं तो ये किसकी बराबर होंगी, एक दूसरे की, मतलब ये तीनों साइडें क्या है, समान है। और तीनों कोण समान होंगे, मतलब ये कोण होंगे वो समान होंगे, क्योंकि जब भुजाएं समान होंगी तो कोण भी समान होंगी। सेकंड है आइसोस्केल ट्राइंगल। टू इक्वल साइड्स, मतलब इसकी जो दो साइडें हैं, ठीक है, वो क्या है, बराबर हैं। ये और ये साइड और ये साइड बराबर है, और ये साइड बराबर नहीं है। ठीक है, मतलब तो क्या कहेंगे, टू इक्वल साइड्स, मतलब दो भुजाएं समान है। दो भुजाएं समान होंगी तो इसके दो कोण समान होंगे। ठीक है, मतलब दो एंगल समान होंगे। ठीक है, एक चीज़ समझेंगे, जब भुजाएं समान होंगी तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, अगला है हमारा स्केलाइन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलाइन ट्रायंगल में नो इक्वल साइड्स, कोई भुजा और कोण समान नहीं है। इसमें कोई भुजा और कोण समान नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू अलग होगी, इसकी वैल्यू अलग होगी, इसकी वैल्यू अलग होगी। इन तीनों का मतलब जो मेजरमेंट होगा, यानी कि जो आपको वैल्यू दी गई होगी, वो क्या होंगी, अलग होंगी। ठीक है, तो स्केलाइन ट्रायंगल में क्या होती हैं, कोई साइडें समान नहीं होती। आइसो स्केल ट्रायंगल में दो साइडें समान होती हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको, और कोशिश करें इसको अच्छे से करने की। ठीक है, थैंक यू।